जी बिल्कुल दा वक्त मंगोर DC चारसदा कैप्टन रिटायर्ड अब्दुलरहमान साहब दागी दफ्तर के दलता मौजूद हुई दागी ने दा तपोस पुख्तना कवा शेर दा कम सैलाब चदे दा रालो और दागी न पस मुख्तलिफ इशूज़ दी मुख्तलिफ मुश्किलात दी मुख्तलिफ चैलेंजेस दी दी पारा दी इससे इकदाम तो आगे बारे के सवाल सर बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप पश्तो बोल नहीं सकते और उर्दू में बात करेंगे। ये बताइए ये जो फ्लड आए थे चारसदा में तकरीबन अभी तक कितने नुकसानात हुए और अभी तक क्या सूरत हाल है और लोगों के लिए क्या इक़दाम किए आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। इस तरह से है कि ये 26 तारीख को, जैसा कि आपको पता है कि पानी का लेवल काफ़ी रेज़ हुआ था, जिसकी वजह से दरियाए स्वात के अंदर मुंडा हेडवर्क्स के ऊपर तकरीबन 2,60,000 के करीब क्यूसिक्स रिकॉर्ड किए गए, जिसकी वजह से चारसदा के तकरीबन 18 विलेज काउंसिल्स डायरेक्टली ज़ेर आब आईं। उसके अंदर तकरीबन 1,83,000 के करीब की आबादी जो है उनको एक दफ़ा डिस्प्लेस होना पड़ा। और 27 तारीख को जब वाटर लेवल ने डिसीड करना शुरू किया तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ेज़ वाइज उनको वापस अपने अपने इलाके में शिफ्ट करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे चारसदा की आवाम ने मिल के जो काम किया है उसके नतीजे में नुकसानात बहुत हद तक बच गए हैं। और जहाँ तक सवाल है डैमेजेस का, तो जो हाउस के डैमेजेस हैं उसमें अभी तक हमारे पास 900 प्लस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिनकी वेरिफिकेशन ज़िले इंतज़ामिया के मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स और विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज़, पटवारी साहबान और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं। फील्ड से हमारे पास डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनके ऊपर फिर हम एक जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है उससे उसको गुजारेंगे। और स्क्रूटनी के अमल के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों के घर इफ़ेक्ट हुए हैं, फुली डैमेज हैं या पार्शली डैमेज हैं, उनको उनकी पेमेंट कर दी जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। इसी के साथ साथ जो सरकारी स्कूल्स डैमेज हुए हैं उनकी तादाद अभी तक 5 से 6 रिपोर्ट हुई है। और जो BHUs डैमेज हुए हैं तकरीबन 8 से 9 BHUs या हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनके डैमेज की हमारे पास रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उनकी भी जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस या विज़िट्स का प्रोसेस जो है वो जारी है। चारसदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी उसका सर्वे काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। उनके मुताबिक तकरीबन 4,000 के करीब हेक्टर्स का एरिया जो है उसमें क्रॉप्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो रोड्स और ब्रिजेस हैं, पुल हैं जितने भी, उनका भी असेसमेंट जो है अभी फ़ाइनल स्टेजेस के ऊपर है। तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी टीम है वो मुतहर्रिक है और दिन रात काम कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए और वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी सर ये बताइए सूबाई हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल गवर्नमेंट की हम इस पर बात करेंगे, कहते हैं कि जहाँ पे नौशहरा में हम बात करें या चारसदा में बात कर लें, कहते हैं कि वहाँ पे लोग बाकायदा गए हुए हैं, जो लोग इफ़ेक्ट हो गए हैं, जो लोग सैलाब ज़दगान हैं। जहाँ चारसदा में MC3 गोहराबाद इसके साथ जो दूसरा ये खानखेल मानला, हम वहाँ से होके आए हैं। वहाँ पे अभी तक तकरीबन 100-200 घर जो है ना वहाँ पे उनको डैमेज हुए हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो डिज़ीज़ उनको लगे हुए हैं, स्काई डिज़ीज़, डायरिया हैं। वहाँ अभी तक कोई बंदा गया नहीं है कि इमदाद तो छोड़िए, और अभी तक उनको कोई पूछा तक भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी कोई हक बनता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सूबाई हुकूमत और ज़िला हुकूमत के इस वजह से कहते हैं कि हम गए हुए हैं और बाकायदा हम इमदाद और लोगों के लिए वहाँ पर पूछते भी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी ठीक है। आपने दो क्वेश्चन्स उठाए हैं। एक आपने उठाया है कि सेहत के हवाले से क्या काम जी जी किया हाँ। जा रहा है, और दूसरा आपने ये कहा है कि खुराक के हवाले से। खुराक से, और वो लोग गए भी नहीं हैं, वहाँ पूछा तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से है जी कि हमारी तकरीबन 31 के करीब विलेज काउंसिल्स हैं जो कि इसके अंदर इफ़ेक्ट हुई हैं। 18 प्राइमरी जो कि कम्प्लीटली उसके अंदर आई थी, और उसके साथ साथ टोटल जो हमारी हैं वो 31 के करीब विलेज काउंसिल्स हैं जो कि इफ़ेक्ट हुई हैं। तमाम 31 विलेज काउंसिल्स के अंदर हमारे हेल्थ कैंप्स लगा दिए गए हैं। इसके अंदर हमने चूँकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टाफ था उनको और भी इमदाद की ज़रूरत थी, तो हमने मर्दान से कमिश्नर पेशावर डिवीज़न के डायरेक्शंस के ऊपर
मर्दान से और पेशावर से और खैबर से भी हेल्थ की टीम्स हमारे पास आ रही हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान आर्मी और बहुत सी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे कंट्रोल रूम के ज़रिए अपने डॉक्टर्स और मेडिसिन्स लेके आ रहे हैं। पंजाब से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम 31 विलेज काउंसिल्स के अंदर हेल्थ कैंप्स लगा दिए गए हैं जो कि लोगों को एक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं जाने की, तो हमारा जो सेंट्रल डैशबोर्ड है जो कि हमारे कंट्रोल रूम के अंदर है, वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है कि कोई भी ऐसा एरिया ना रहे जिसके अंदर कोई फूड शॉर्टेज हो और वहाँ पे प्रोविज़न ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी अवेयर है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है लोग आ रहे हैं हमारे पास। और आपने देखा होगा कल हमने एक नोटिफिकेशन ये भी किया है कि जितनी भी रिलीफ़ की आइटम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल डैशबोर्ड जो है उनके ज़रिए भी सर मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं। मैं अभी वहाँ से होके आए चौथीपुल, गौहराबाद, खान खेल, वहाँ पे 200-300 बंदे बाकायदा हमारे पास प्रूफ है। वहाँ पे उनको स्काई बीज लगी हुई है बंदों को, वो ख़ुद प्राइवेट पेशावर गए हुए हैं, उनका इमदाद करना छोड़ दे, कहते हैं कि अभी तक कुछ आए नहीं और आपके साथ ही वहाँ पे हैं। तो इस हवाले से आपके निशानदेही के लिए मैंने आपको ये प्रूफ भी दे दी। कोई बंदा वो कहते हैं कि आया ही नहीं है, आया अभी आपको पता चल गया, तो इस हवाले से आपको स्टेप उठाएंगे? बिल्कुल जी, इस हवाले से अभी मैं अपनी टीम भी वहाँ पे भिजवा देता हूँ, वो स्पेशली चेक भी कर लेते हैं जिन लोगों की वहाँ पे ड्यूटी है, उनके बारे में आपको भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और अभी तक वहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चूती पुल तो वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा फ्लड इफेक्टेड है। बिल्कुल। और चूती पुल के ऊपर तो हमारा कंट्रोल रूम का बहुत ज़्यादा फोकस भी है। बिल्कुल है। तो चूती पुल के ऊपर तो हम डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो आप इलाके बता रहे हैं MC3, ये तो बिल्कुल सिटी के बिल्कुल, इलाके हैं। हाँ जी, हाँ। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि वो इलाके इग्नोर हों। हो सकता है कि वो पॉपुलेशन वहाँ पे उस वक़्त मौजूद ना हो और वो हमारे रिलीफ़ कैंप्स में आई हो, क्योंकि कल और परसों हमने ये जो एक्टिविटी की है इसमें हमारा मेन फोकस ये था कि जो रिलीफ़ कैंप्स के लोग हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरों में सर्वे हो और सर्वे मिस हो जाए उनका। सर ये तो ख्याली हम मैं और इंशाल्लाह आपको निशानदेही कर रहा हूँ, चूती पुल, गौहराबाद, खान खेल, MC3 का और साथ जो ख्याली पुल का, वहाँ पे आप होके होते आए, वहाँ से देख के कोई बंदा गया नहीं है, इमदाद तो छोड़ दे। इस हवाले से अभी इमरजेंसी इमीडिएटली क्या कुछ स्टेप उठाएंगे? जी जी, अभी टीम चली जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कतुन को दा DC 400 दागी खबर है तेरे और दे चेहरा गी कम डैमेजेस ची दी आगे होम विल और कम जदीता वे चेहरा पता वर्तना दी दावे चीज़ फौरी मुंकाल तजु और आगे दपार इकदाम को और चिकम दपा ददी दपार इकदाम फौरी तो कबाने आगे कई नो दगा शांति द 400 डेर जयून दा सिस्टा चगलत इंतजामिया या सूबाई हुकूमत सोकने दी वर्गली नो पदी वजह द खबर न्यूज़ चिकम द टीम दी आगी लाड़ो दागी पर निशानदेही बानी DC 400 फौरी तो दागे दपारा इकदाम कई। जी।